अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत पैदा फरमाए। आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूं ग्वाल मंडी का मशहूर हरीसा की असल रेसिपी। दोस्तों, हरीसा खाने में एक ऐसी डिश है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और ताकत वाली ग़िज़ा है। और इसके जायके की बात की जाए तो इतना मज़ेदार जायका है कि हरीसा खाते वक्त आपकी ज़ुबान से ना उतरे। हरीसा के मुतालिक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हरीसा में 40 मर्दों की ताकत है। चलिए आइए हम आपको हरीसा बनाना सिखाते हैं। मुकम्मल वीडियो लाजमी देखिएगा। इस रेसिपी में बहुत से लोग गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन मैं आपको मुकम्मल स्टेप्स बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले प्रेशर कुकर में 4 खाने के चम्मच ऑयल डालकर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने हड्डी के बगैर बीफ लेना है और गोश्त के बड़े बड़े पीस करवाने हैं और इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिक्स करना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई तब तक करते रहना है जब तक गोश्त का रंग वाइट नहीं हो जाता। हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। हमारे गोश्त का रंग वाइट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आपने 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लेना है, 2 टेबलस्पून नमक लेना है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लेना है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी लेनी है। इन सब मसालों को गोश्त में डाल देंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्च काट कर वो भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी डाल सकते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। आपने अच्छे से भुनना है क्योंकि भुनाई के सर पर ही टेस्ट ज़्यादा निकलता है। अब आपने फिर से थोड़ा सा पानी डालना है और मिक्स करना है। आपने तकरीबन गोश्त को 5 मिनट तक भुनना है। हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और इसको प्रेशर लगाएंगे। आपने प्रेशर तकरीबन 30 मिनट के लिए लगाना है ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर। अब आपने आधा किलो कीमा लेना है और इसको चॉपर में डालना है। अब आपने 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डालना है, आधा टीस्पून नमक डालना है, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज चॉपर किया हुआ डालना है और 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर डालनी है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालना है और आखिर में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालकर कीमा को चॉपर करना है। हमारा कीमा चॉपर हो चुका है। एक दफ़ा कीमे को अच्छे से गूंद कर आपने इसके छोटे साइज़ के कबाब बना लेने हैं। अब आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसमें हाफ़ कप ऑयल डालना है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें कबाब डालकर अच्छे से फ्राई करना है। अब दूसरे चूल्हे पर हमने प्रेशर लगाया हुआ था और हमें 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसके रेज़े रेज़े कर देंगे और इसी के मसाले में हम दूसरी दालें डालेंगे। अब हमने 1 पाव जौ लिए थे और 1 पाव मूंगी की दाल ली थी और आधा पाव टोटा चावल लिए थे। ये सब हम उस मसाले में डाल देंगे जिस मसाले में हमने गोश्त को प्रेशर लगाया था। इन सब दालों को हमने पहले अच्छे से भिगो रखा था। अब हम इसमें से 1 लीटर पानी डालेंगे और इसको भी 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और चंद कबाबों को हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। दोस्तों, हमें 30 मिनट हो चुके हैं और हमारी दालें अच्छे से गल चुकी हैं। अब आपने इन दालों को ग्राइंड करना है। आप ग्राइंडर जग की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं और बीटर की मदद से भी हम ग्राइंड कर सकते हैं। हम बीटर से इन दालों को ग्राइंड करेंगे। हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है और दाल को खुले बर्तन में डाल दिया है। एक दफ़ा फिर से हम दाल को ग्राइंड करेंगे ताकि हमारा हरीसा सही से बन जाए और दाल दानेदार ना रहे। अब हमने गोश्त के रेज़े रेज़े किए थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हरीसे का तड़का तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे उस ऑयल में 1 कप पालक ग्राइंड की हुई डालेंगे। आपने इसको 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। जब 5 मिनट फ्राई करते हुए हो जाएंगे तो आपने ये तड़का हरीसे में डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है और हमने जो कबाब तैयार किए थे वो भी इसमें डाल देने हैं, उनको मिक्स करना है। दोस्तों, हमारा हरीसा तैयार हो चुका है। आइए आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हरीसा हमने बनाया है।
ये बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही ताकत वाली ग़िज़ा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें इतने लजीज़ खाने अता किए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।